आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी ईस्टर। प्रियो, आज का दिन वो दिन है जो सारे संसार में आनंद और खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने वादे के मुताबिक मृतकों में से जी उठा, और उसी के खुशी में हम इस पुनरुत्थान पर्व को मनाते हैं। इसका वर्णन चारों सुसमाचार में है, परंतु मैं विशेष तौर से यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के उन पदों की ओर ध्यान आपका लगाना चाहता हूं। जबकि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा और रहते ही कब्र पर आई। वो इसलिए आई कि यीशु मसीह के उस लोथ पर, उसके शरीर पर वो इत्र मले और फूल चढ़ाए। वो नहीं जानती थी कि उसका प्रभु यीशु और हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, और वो बड़ी चिंता में थी कि पत्थर कौन लुढ़काएगा, पत्थर कौन लुढ़काएगा। परंतु जब वो कब्र पर पहुंची, उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा हुआ है, और वो एकदम घबरा गई। ये ऐसे कैसे? जब उसे कब्र पे रखा गया था, बड़ा सा पत्थर उस पर रखा गया था, और रोमी शासन की सील उस पर लगा दी गई थी। पहरेदार बैठाए गए थे। तो पहरेदार कहाँ है? पत्थर कैसे लुढ़का हुआ है? और ये घबराहट में दौड़ी दौड़ी चेलों के पास गई और चेलों को उठाया, उन्हें बताया। और पतरस और यूहन्ना, जो 2 चेले हैं, भागे भागे कब्र की ओर आए। और इसलिए कि यूहन्ना जो है वो जवान था, वो तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है, और पतरस इसलिए कि वो थोड़ा सयाना था, उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम थी। और जैसे ही कब्र के पास में वो जवान यूहन्ना आया, वो झिझक गया और वो रुक गया। शायद घबराहट उसको थी, परंतु पतरस आया और सीधे कब्र के अंदर घुसा, और कब्र में देखा कि कब्र खाली है, और वो पटुका जो बंधा हुआ था वो अच्छी तरह तय करके एक जगह रखा हुआ है। और ये बात उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। वो यीशु मसीह की बातों को सब भूल चुके थे, और इसलिए वे अफसोस करते हुए वापस अपने घर को लौट गए। परंतु मरियम वहां पर रुकी रही। वो बड़े संशय में थी, असमंजस में थी कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि जिस अभिप्राय से वो आई थी कि यीशु के लोथ पर वो मसाला लगाए, और वहां तो यीशु की लोथ ही नहीं थी। बड़ी परेशान से वो बाहर इधर उधर ताक रही थी। इतने में यीशु वहां आया। उसे देखकर उसने माली समझा और कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे वहां से ले गया है तो मुझे बता, मैं उसको लेके चली जाऊंगी। और तब यीशु ने अपने चिर परिचित भारी आवाज से कहा, मरियम। और जैसे ही उसने यीशु की आवाज को सुना, मरियम, तुरंत वो ऊपर की ओर देखी और कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यानी उसने उसको पहचान लिया और उसको छूना चाहती थी। तो यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूं। और इसलिए तू जा, मेरे भाइयों को बता कि मैं उनसे मुलाकात करूंगा। और तुरंत मरियम दौड़ी दौड़ी गई और उसने चेलों को इस घटना को बताया। पहले तो वे विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु बाद में उन्होंने
विश्वास किया कि शायद यीशु जी उठा है। प्रियो, इस घटना का वर्णन मत्ती के 28वें अध्याय के 1 से 10वें पद में है, मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 1 से 11वें पद में है, लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 1 से 12 पद में है, और यहाँ जो मैंने आपको वर्णन किया वो यूहन्ना उसके 20वें अध्याय के 1 से 18वें पद में है। दिस इज द डे ऑफ रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का यह दिन है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था, हम स्मरण करें। यीशु ने कहा था, आई एम द रिजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। कब कहा था? जब लाजर की मृत्यु हुई थी और यीशु लेट आया, और जब लाजर की बहनों ने, मरियम, मार्था और मरियम ने यीशु से शिकायत की, और तब यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। और उस लोग, इसलिए कि वो पुनरुत्थान पर विश्वास करती थी, उन्होंने कहा हमें मालूम है कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा, क्योंकि वो यहूदियों का विश्वास था। परंतु यीशु ने तुरंत उसी समय कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा। ये बात यीशु ने कही, जो कि हम यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं प्रियो। परंतु हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह के जी उठने की भविष्यवाणी सालों पहले, सैकड़ों साल पहले कर दी गई थी। भविष्यवाणी में, पुराने नियम में भी ये भविष्यवाणी की गई थी। आप देखेंगे भजन संहिता उसके 16वें अध्याय के 10 से 11वें पद में, यदि आप पढ़ेंगे तो आप इसको पाएंगे। उसमें लिखा हुआ है, दाऊद राजा ने अपने उस भजन में, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। ये बात राजा दाऊद ने भजन संहिता उसके 16वें अध्याय के 10 से 11वें पद में उसने कही थी। और यशायाह नबी के द्वारा भी परमेश्वर ने इस बात को बता दिया था। यशायाह उसके 25वें अध्याय के 8वें पद को यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पर यूं लिखा है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। वो मृत्यु को किसके लिए कहा है? प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया। 750 साल पहले दाऊद ने 1000 साल पहले किया था इस बात को। यशायाह नबी 750 साल, 750 साल पहले इस बात को कह दिया, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, क्योंकि वो मृत्यु पर विजय हासिल करेगा। और होशे नबी ने भी इस बात को कहा। होशे उसके 13वें अध्याय की 14वें पद में भी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, वो कहता है कि मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से छुटकारा दूंगा। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से छुटकारा दूंगा। किसके लिए कहा था? प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा था। और इस बात को उसने पूरा किया, क्योंकि ये भविष्यवाणी पुराने नियम में हम देखते हैं। यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले न केवल हम इस भविष्यवाणी को हम पुराने नियम में देखते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं अपने विषय में डिक्लेयर किया था। यीशु ने स्वयं अपने विषय में घोषणा करी थी। यदि आप चारों सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो आप इसको पाएंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार में 5 बार यीशु मसीह ने अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के विषय में घोषणा की थी। यीशु मसीह ने स्वयं दावा किया था इस बात का। 5 बार मत्ती रचित सुसमाचार में रिकॉर्ड किया गया है।
12वें अध्याय के 48 से 40 पद में योना का चिन्ह बताकर, फिर मत्ती 16 के 21वें पद में, मत्ती 17 के 21वें पद में, मत्ती 20 के 19 और 26 के दूसरे पद में, इस प्रकार से 5 बार। मरकुस रचित सुसमाचार में भी 3 बार इसको रिकॉर्ड किया गया है। 3 बार 8वें अध्याय के 21वें पद में, 9वें अध्याय के भी 21वें पद में और 10वें अध्याय के भी 33 से 34 पद में। लूका रचित सुसमाचार में 1 बार इसको रिकॉर्ड किया है, वो लूका उसके 9वें अध्याय के 22वें पद में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 2 बार, यूहन्ना 2 के 19 से 21 पद में, और देह के मंदिर के विषय में कहा था उसने, और लाजर के मृत्यु के समय में यूहन्ना 11 25 से 26 में, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो इस प्रकार से प्रियो, पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई, यीशु मसीह ने दावा किया, और उसके बाद उसके जी उठने के बाद सरदूतों ने भी इसकी घोषणा की, डिक्लेरेशन ऑफ द एंजल्स। और सरदूत ने जो घोषणा की वो मत्ती उसके 25 का 5, 28 का 5 और 7वें पद में। और क्या कहा, क्योंकि जब वो जी उठा, कब्र से बाहर निकल गया, तो सरदूत वहां पर पाए गए, और सरदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती हो। मत्ती उसके 28वें अध्याय के 5 और 7 पद में हम देखते हैं इस बात को। और मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 5 और 6 में भी हम देखते हैं, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने 2 उजले वस्त्र पहने हुए जवानों को, यानी सरदूतों को देखा, और उन्होंने भी यही कहा कि तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढती हो। यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। और लूका रचित सुसमाचार के भी 24वें अध्याय के 5वें और 6वें पद में यही बात हम देखते हैं। प्रियो, पहले भविष्यवाणी, उसके बाद यीशु मसीह का दावा, डिक्लेरेशन, फिर सरदूतों का डिक्लेरेशन, उनका दावा, और उसके बाद प्रमाण। आइए हम उसके प्रमाण को हम देखेंगे, द प्रूफ। मत्ती उसके 27वें अध्याय के 66वें पद को भी हम देखें, पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। जब यीशु मसीह को गाड़ा गया तो याजकों ने पिलातुस को जाकर शिकायत की कि उसने कहा था कि तीसरे दिन वो जी उठेगा। ऐसा ना हो कि उसके चेले उसको चुरा कर ले जाएं और कहें कि वो जी उठा है, इसलिए वहां पर उसकी रखवाली करना जरूरी है। पिलातुस तो झुंझला गया, उसने कहा कि तुम्हारे पास सिपाही हैं, तुम ही जाके उसकी रखवाली करो। और इन्होंने, हन्ना और कैफा ने अपने सिपाहियों को वहां पर लगाया, पहरुओं को लगाया, ताकि उसकी रखवाली करें। और लूका उसके 24वें अध्याय के 38 और 39वें पद में हम देखते हैं कि उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। यीशु अपने चेलों के मध्य में आए हैं और वे चेले घबरा गए, डर गए कि कहीं भूत तो नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, देखो मुझ में है। यीशु ने अपने आप को जीवित प्रकट किया। यूहन्ना उसके 20वें अध्याय के 19 और 20 पद में हम देखते हैं
कि उनके बीच में खड़ा होकर उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपने पांव और अपने पंजर को दिखाए जिसमें भाला छेदा गया था। पत्थर पर से कब्र हटा हुआ है, कपड़े पड़े हुए हैं, पटुका एक स्थान पर लपेटकर रखा गया है। और इसलिए पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के 12 से 17 पद में हम देखते हैं और हम इसको देखना चाहेंगे। पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय को, उसके 12 से 17 पद में वहां यूं लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यदि हम विश्वास नहीं करते प्रियो कि वो जी उठा है तो अभी तक हम अपने अपने पापों में फंसे हुए हैं। फिर हम देखेंगे आई विटनेस, प्रत्यक्ष गवाह। आई विटनेस में सबसे पहले मरियम मगदलीनी, यूहन्ना 20 के 16 में और मरकुस 16 के 19 में जब वो मिली तब उसने उसको पहले माली समझा। जब यीशु ने उसका नाम पुकारा तब उसने पहचाना कि ये तो गुरु है। तो पहली स्त्री थी मरियम मगदलीनी। दूसरी स्त्रियां भी थीं जो बाद में उसके साथ आई, जिसको हम मत्ती उसके 28वें अध्याय के 9वें पद में हम देखते हैं। दूसरी स्त्रियां, 2 लोगों को वो दिखाई दिया। लूका 24 के 13 से 27वें पद में, लंबा है ये, 2 लोगों को जो इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे, क्लियोपास और उसका साथी, 2 लोग जो इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे, अपने चेलों को दिखाई दिया जब वो एक साथ डरे और सहमे बैठे हुए थे और कहा तुम्हें शांति मिले। थोमा नाम के चेले को दिखाई दिया यूहन्ना 20 के 26 से 29 में और कहा कि मेरे हाथों की उंगलियों हथेली पे अपने उंगली को डाल। कैफा यानी पतरस को भी दिखाई दिया। पहला कुरिन्थियों 15 और 5 में हम इस बात को जानते हैं। और 40 दिन तक लगातार लगभग 500 लोगों को वो दिखाई देता रहा। इसी पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के 6वें पद में हम इस बात को देखते हैं प्रियो, और उसमें यूं लिखा हुआ है 6वें पद में कि पहले तो कैफा को दिखाई दिया, हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, और इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार 3 दिन वो जी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया और फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। 500 से अधिक लोगों को यीशु मसीह दिखाई दिया। प्रियो, इस पुनरुत्थान के पर्व को हम ईस्टर पर्व कहते हैं। ईस्टर के रूप में मनाते हैं। द ईस्टर इज द डे ऑफ रिजरेक्शन ऑफ लाइफ। ईस्टर इज द डे ऑफ resurrection and
लाइफ। तो ये ईस्टर को यदि हम देखें तो ईस्टर का जो ई है वो हमें बताता है एवरलास्टिंग लाइफ। ईस्टर का ई एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन। ईस्टर का ए अबंडेंट लाइफ। ईस्टर का ए अबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन। ईस्टर का एस सेपरेटेड लाइफ। ईस्टर का एस सेपरेटेड लाइफ यानी अलग किया हुआ जीवन। हम विश्वासियों का जीवन संसार के लोगों से अलग किया हुआ जीवन है प्रियो। और ईस्टर का टी ट्रायम्फेंट लाइफ। ईस्टर का ई ट्रायम्फेंट लाइफ यानी विजयी जीवन, विक्टोरियस लाइफ, विजयी जीवन। एंड अगेन ईस्टर का ई एक्सपैंडिंग लाइफ, बढ़ने वाला जीवन, रुकने वाला नहीं। हम मसीहियों का, विश्वासियों का जीवन जो है वो बढ़ने वाला जीवन है, अनंत विश्राम की ओर बढ़ने वाला जीवन है। और ईस्टर का आर रिवाइव्ड लाइफ, रिवाइव्ड लाइफ, रिन्यूड लाइफ, पुनर्जीवित होने का जीवन। तो ईस्टर जो है अबंडेंट लाइफ, ईस्टर जो है everlasting life, then abundant life, then separated life, then triumphant life, then expanding life, then revived life. He is risen. वो जी उठा है। He is risen. वो जी उठा है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक कोई और ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई प्रियो, जितनी की यीशु मसीह के जी उठने की। इससे ये एक अद्वितीय घटना है। ना इसके पहले ऐसी कोई घटना हुई सृष्टि में, ना उसके बाद ऐसी कोई घटना हुई। If Christ has not risen from the dead, यदि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा, there would be no Christian religion. कोई मसीही धर्म नहीं होता। No Christians, कोई मसीही नहीं होता। There would be no salvation, कोई उद्धार नहीं होता मनुष्य जाति के लिए, for the mankind। यदि यीशु मसीह जी नहीं उठता तो मसीही धर्म नहीं होता, कोई मसीही नहीं होता और किसी का उद्धार नहीं होता। पहला कुरिन्थियों 15:17 से 19 में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों 1 और 18 को एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है उसको भी हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 और उसके 18वें पद में वो यूं कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यदि कोई क्रूस की कथा को नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं करता, तो वे नाश होने वाले हैं। ये उनके लिए मूर्खता है। पर हम जो विश्वासी हैं वो हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ और उद्धार का कारण है प्रियो। हिस्टोरिकल फेथ सेज, जो हिस्टोरिकल फेथ जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक विश्वास कहता है, क्राइस्ट लिव्स, यीशु मसीह जीवित है। क्योंकि ये हिस्ट्री है जो घट गई घटना आज से 2000 साल पहले। सेविंग फेथ सेज, बचाने वाला विश्वास कहता है, क्राइस्ट लिव्स इन मी, क्राइस्ट लिव्स इन मी, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, मेरे अंदर जीवित है। डू यू हैव सेविंग फेथ? क्या आपके पास वो सेविंग फेथ है? उद्धार का विश्वास आपके पास है? What is the meaning of Christ's resurrection? यीशु मसीह के पुनरुत्थान का क्या अर्थ है? It is this, वो ये है, Christ overcame death. यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई। He is able to save us from death. वो मेरे और आपको मृत्यु से बचाने के योग्य है।
ही इज द सन ऑफ लिविंग गॉड, वो परमेश्वर का, उस जीवते परमेश्वर का पुत्र है। एंड ही लिव्स टुडे इन द हार्ट्स ऑफ एवरी बिलीवर, और आज वो हर एक विश्वासी के हृदय में जीवित है प्रियो। ही सेड, उसने कहा, आई विल बी विथ यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एज, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये उसका वादा है, ये उसका वादा है। और इसलिए आज के दिन को हम पुनरुत्थान के दिन को, विजय के दिन को, आनंद के दिन को, उत्साह के दिन के रूप में मनाते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तेरी योजना के तहत तूने अपने प्रिय पुत्र को संसार में भेजा कि हमारे लिए दुख उठाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, और तीसरे दिन अपने प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने घोषणा के अनुसार वो फिर से जी उठे, और वो जी उठा। और इसी वजह से आज हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों को हर लिया, हमें हमारे पापों से उसने उद्धार दिया, और आज वो हमारे हृदयों में जीवित है, हमारे विश्वासियों में के हृदयों में वो जीवित है, हमारी कलीसिया के लोगों के हृदय में वो जीवित है, इस संसार के विश्वास करने वालों के लोगों में हृदयों में वो जीवित है। इसलिए हम तेरे नाम का धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सारे विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन।